नमस्कार। इस वीडियो में हम देव दीक्षा विधान के बारे में बात करेंगे। जब आप मंत्र साधना शुरू करते हैं या तंत्र शुरू करते हैं जिसमें बेसिकली आप मंत्र की साधना ही कर रहे हैं एक सर्टेन एनवायरनमेंट में सर्टेन रूल्स के साथ, तो कहा जाता है कि बिना दीक्षा के अगर आप मंत्र साधना करते हैं तो आपकी साधना सफल नहीं होती है, मंत्र आपके लिए फलीभूत नहीं होगा। और अगर हम शास्त्रों में देखें तो शास्त्रों में भी बताया गया है, जैसे नारद संहिता के अनुसार बताते हैं कि आचार्य से मंत्र दीक्षा लिए बिना अथवा मंत्र दीक्षा को दक्षिणा न देने पर अभ्यास करने पर भी मंत्र फलप्रद नहीं होता है। मतलब अगर आप किसी ऐसे मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं जिसकी दीक्षा आपने नहीं ली है, या फिर किसी ऐसे मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं जिसकी दीक्षा ली है पर मंत्र की दक्षिणा नहीं दी है, तो मंत्र फलप्रद आपके लिए नहीं रहेगा। पर दीक्षा क्या होती है, दीक्षा का सही अर्थ क्या है और दक्षिणा क्या होती है? क्या दक्षिणा हमेशा पैसों से ही संबंधित रहती है या इसका कोई और भी स्वरूप होता है? और जिस किसी व्यक्ति के पास, जिस मनुष्य के पास किसी भी कारण से, मान लीजिए अगर एक उत्तम गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये कलयुग है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के गुरु हैं, सभी उत्तम गुरु नहीं हैं। जब हमारे शास्त्र लिखे गए थे कितने सालों, सदियों पहले, तब भी बताया गया था कि उत्तम गुरु के लक्षण क्या हैं, और ये भी बोला गया था कि जो उत्तम गुरु ना हो उनका त्याग कर देना चाहिए। तो उस समय भी ऐसे गुरु थे जो उत्तम नहीं थे, और आज का समय तो कलयुग का समय है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को, इन्हीं सब विषयों को हम इस वीडियो में लेंगे कि इस स्थिति में जब आपको कोई योग्य गुरु ना दिखाई दे अपने आसपास, मान लीजिए भगवान ने, परमेश्वर ने आपका एक ऐसा रास्ता बनाया है जिसमें आपको देहधारी गुरु नहीं मिलना है, तो नहीं मिल रहा है आपको कोई गुरु, तो उस स्थिति में आप अपनी साधना को, मंत्र साधना को कैसे बढ़ाएं? क्योंकि अभी हमने नारद संहिता में देखा है कि आचार्य से मंत्र दीक्षा लिए बिना अथवा मंत्र दीक्षा को दक्षिणा न देने पर अभ्यास करने पर भी मंत्र फलप्रद नहीं होता है। तो अगर हमारे आचार्य नहीं हैं, गुरु नहीं है कोई मनुष्य देह में, तो हम किससे दीक्षा लें और किसको दक्षिणा दें? तो ये सब जो विषय हैं हम इन्हीं को इस वीडियो में उठाएंगे, और हम इस वीडियो में 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि शास्त्रों में दीक्षा के लिए क्या लिखा गया है, फिर उत्तम गुरु के लक्षण, उत्तम शिष्य के लक्षण, फिर देव दीक्षा विधान का विस्तृत तरीका क्या है, क्या पूरी प्रोसेस उसकी क्या है, कैसे करना चाहिए। जब हम देव दीक्षा विधान करते हैं तो उसमें हमारे गुरु कौन बनते हैं, गुरु मंत्र क्या होता है, उस गुरु मंत्र को चैतन्य कैसे करना है, तंत्र शास्त्रों में उसकी क्या पूरी विधि बताई गई है, ये सब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम देव दीक्षा विधान को, महादेव के एक स्वरूप हैं जिनको परम गुरु बोला जाता है, तंत्र मंत्र आगम सबके जो जनक बोले गए हैं दक्षिणामूर्ति शिव, उनका जो स्वरूप है, हम उनके स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उनके मूल मंत्र को लेके उसकी पूरी विधान को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उसको गुरु मंत्र बनाकर, गुरु पूर्णिमा आने वाली है, आप चाहे तो तभी शुरू कर सकते हैं। आप उस मंत्र का पहले पुरुषचरण करिए, उस मंत्र को जागृत करिए, क्योंकि वो मंत्र विद्या ही देने वाला है, आपकी साधना को गहराई देने वाला है। उसका पूरा विधान समझेंगे, उसकी आवरण पूजा समझेंगे, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जब एक बार हम गुरु मंत्र ले लेते हैं देव दीक्षा विधान से, फिर उसके बाद बाकी और मंत्रों को ग्रहण करने का क्या विधान है अपने गुरु से। और यहाँ हमारे गुरु होंगे महादेव, दक्षिणामूर्ति शिव। तो ये सारा पूरा इस वीडियो में हम लोग कवर करने जाएंगे। अब पहले ये देखिए कि शास्त्र क्या बोलते हैं मंत्र दीक्षा के बारे में और गुरु के बारे में। तो नारद संहिता को तो हमने सुन ही लिया कि क्या बोला गया है कि आचार्य से मंत्र दीक्षा लिए बिना अथवा मंत्र दीक्षा को दक्षिणा न देने पर अभ्यास करने पर भी मंत्र फलप्रद नहीं होता है। फिर शिव पुराण में लिखा गया है, फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, और हम पिछले कुछ वीडियोस में न्यास भी समझ रहे हैं, तो मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु। और यहाँ पे ब्राह्मण से आप कर्म से समझिए। बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण हैं कुल के हिसाब से, लेकिन अपने कर्मों से, आचरण से किसी भी तरह ब्राह्मण नहीं है, कर्म पर जाइए। तो सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। तो जहाँ भी आप मंत्र देखेंगे, साधना
का कहीं भी कोई विधान समझाने की बात की जाएगी शास्त्रों में, हमेशा बोला जाएगा कि दीक्षा के बाद ही मंत्र को ग्रहण करिए। और फिर दीक्षा होती क्या है? गुरु के समीप यथाविधि मंत्रोपदेश लेने को दीक्षा कहते हैं, और इसके बहुत प्रकार हैं, बहुत तरह से, बहुत विस्तृत तरीके से दीक्षा दी जाती है। अगर आप कोई मनुष्य देहधारी गुरु लेंगे तो जो पूरा विधान हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, तरह तरह के विधान हैं, बहुत लंबे चौड़े विधान हैं, और बहुत विस्तृत तरीके से पूजा की जाती है दीक्षा लेने के लिए। लेकिन तंत्र में प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी नियम, पूजा पद्धतियों की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। तंत्र में यंत्र पूजन, पुरुष चरण, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये सब आपको गुरु के पास बैठकर ही सीखनी चाहिए। अब अगर आपके पास गुरु ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पहले ये देखते हैं कि उत्तम गुरु के कौन से लक्षण होते हैं, और आप खुद देखिए कि कलयुग में आपको ये लक्षण कितने दिखाई दे रहे हैं। उत्तम गुरु के लिए बताया गया है जो संपूर्ण आगम एवं शास्त्रों का तत्वज्ञ हो, संपूर्ण शास्त्र के अर्थों को तत्वतः जानता हो, परोपकार में निरत हो, जब पूजा में तत्पर हो, व्यर्थ का बकवादी ना हो, मतलब ज़्यादा बोलने वाला ना हो, दयालु हो, शांत हो। वाणी पे संयम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं या गुरु बनने का सोच रहे हैं, अगर आपको वाणी पे, क्योंकि मंत्र सब कहाँ से आ रहे हैं? वाग देवी से आ रहे हैं, वाग देवता से आ रहे हैं, वाणी की शक्ति। अगर वाणी की ही शक्ति नहीं है आपके पास, तो फिर मंत्र कितना जागृत होंगे आपकी वाणी पे जाके। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप मंत्र साधना करने जा रहे हैं या आप गुरु ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा देखिए व्यर्थ का बकवादी ना हो, दयालु हो, शांत हो, वेद एवं वेदार्थ का पारदर्शवा विद्वान हो, योग मार्ग का अनुष्ठाता हो, देवता के समान दर्शनीय हो। देखने के बारे में भी बताया गया है कि देखने में भी उसको देवता स्वरूप दिखना चाहिए। इस प्रकार के गुणों से संपन्न आगम सम्मत गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो इस स्थिति में शास्त्रों में विधान है कि अगर आपको इन सब लक्षणों से युक्त गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, और ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है, यहाँ पे हमने एक वीडियो में इसको बहुत अच्छे से कवर किया है कि उत्तम गुरु के लक्षण क्या होते हैं। उसमें बहुत सारे और भी लक्षण बताए गए हैं। गुरु को लालची नहीं होना चाहिए, गुरु को अपने शिष्यों को बिल्कुल अपनी संतान जैसा मानना चाहिए, गुरु को शिष्य को परखना चाहिए, बल्कि 1 साल तक साथ रहने का विधान बोला गया है। फिर शिष्य के चरित्र, आचरण और तत्व के अनुकूल उसको मंत्र देने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु के लिए बताई गई हैं, यहाँ हमने बहुत थोड़ा सा कवर किया है। तो अगर हमें कोई सद्गुरु नहीं मिल रहे हैं देहधारी, तो अगर हमें गुरु नहीं मिलेंगे तो हमें दीक्षा भी नहीं मिलेगी मंत्र की। लेकिन हम मंत्र साधना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने आध्यात्मिक यात्रा में, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में शास्त्रों में ही विधान दिया गया है कि अगर आपको सद्गुरु का आश्रय नहीं मिल रहा है तो दक्षिणामूर्ति शिव को गुरु बनाकर अपनी साधना को आप आगे बढ़ा सकते हैं। दक्षिणामूर्ति शिव को ही क्यों? क्योंकि ये जो स्वरूप है भगवान शिव का, ये ज्ञान देने वाला स्वरूप है। अगर आप अभी हम जैसे इनकी पूरे जो जिस तरह से दिखाए गए हैं, अगर हम सब उसको ध्यान से देखना शुरू करेंगे, एक एक मुद्रा को, किस तरह से उन्होंने एक राक्षस को अपने एक पैर से दबाया है, ये सब अगर हम उनके हाथों में क्या क्या है, ये सब अगर हम देखना और समझना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा भगवान दक्षिणामूर्ति गुरुओं के भी गुरु हैं। और इसीलिए बोला गया है कि अगर आपको कोई उत्तम गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप भगवान दक्षिणामूर्ति शिव का आश्रय लीजिए। और इतना मैं आपको लिख के देती हूँ कि अगर आप उनको हृदय से गुरु मान लेंगे, उनकी साधना, उनकी पूजा, उनको गुरु मानना ही आपके अंदर एक गहराई भर देगा। आपकी विद्या में एक गहराई आएगी, आपके समझने में एक गहराई आएगी। उनके मंत्र का पुरुषचरण का जो फलश्रुति है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर एक सर्टेन तरीके से, सर्टेन चीज़ों के साथ, विधान के साथ अगर उनका हवन किया जाए, पुरुषचरण किया जाए, आवरण पूजा वगैरह करके, तो मनुष्य बिना वेदों को, शास्त्रों को देखे भी उनका ज्ञाता बन जाता है। विद्या के लिए ही वो स्टैंड करते हैं। वो जिस राक्षस को दबा रहे हैं अपने पैरों के नीचे, वो राक्षस, उस राक्षस का नाम ही है जिसका अर्थ होता है भ्रम या बुद्धिहीनता या अविद्या, तो जिसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि उत्तम शिष्य के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सर्वश्रेष्ठ गुरु को अपना गुरु बनाने जा रहे हैं।
ऐसे गुरु को बनाने के लिए आपके अंदर उत्तम शिष्य के लक्षण भी होने चाहिए, नहीं तो बहुत 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 चांसेस हैं कि आप फॉल्टर करेंगे, आप बीच में भटकेंगे, आपका उच्चाटन होगा, आप सब बीच में छोड़ देंगे। गुरु से ज्ञान लेने के लिए भी उत्तम शिष्य बनना ज़रूरी है, नहीं तो गुरु भी देखेंगे कि ठीक है, ये इसको किसी तरह पता चला कि मैं गुरु बन सकता हूँ, लेकिन इसमें तो वो सामर्थ्य ही नहीं है कि मेरा शिष्य बन सके, तो वो भी विमुख होना शुरू हो जाएंगे आपसे। क्योंकि आपको उत्तम शिष्य बनने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, कुछ दिखाना पड़ेगा कि आप में वो कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, ताकि आप जगत के मतलब ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ गुरु को आप अपना गुरु बोल सकें और पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकें कि हाँ, महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनसे मंत्र दीक्षा लेता हूँ, मैं हर मंत्र की दीक्षा उन्हीं से लेता हूँ। और यकीन मानिए, महादेव ने अगर आप पे कृपा कर दी, उनकी कृपा पाना ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको अपना अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। अगर लेकिन आपने उनकी कृपा पा ली, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इस ब्रह्मांड का सबसे उत्तम गुरु आपके पास है, आपको किसी और गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ आपके सामने अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उनको गुरु बनाना बहुत आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो अपने अंदर नहीं कर पाते हैं। तो अभी सुनिए उत्तम शिष्य के लक्षण क्या होते हैं। चित्त में किसी प्रकार की क्रूरता ना हो, क्रूर नहीं होना चाहिए। दूसरों के दुख से जो खुश हो, दूसरों को दुखी देख के जो खुश हो, ये क्रूरता होती है। चित्त में किसी प्रकार की क्रूरता ना हो। और ये सारे जो टेक्स्ट मैं ले रही हूँ, ये शारदा तिलक से आ रहा है, शिव पुराण से आ रहा है, लिंग पुराण से आ रहा है। तो ये तीन जगह से मैंने लिया है, शिव पुराण, लिंग पुराण और शारदा तिलक। और इसके साथ साथ भगवान दक्षिणामूर्ति के बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर से पता किया है। तो चित्त में किसी प्रकार की क्रूरता ना हो, शुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा, व्यसन से रहित, कोई उसमें किसी तरह का व्यसन ना हो। व्यसन किसी भी तरह का हो सकता है। बहुत ज़्यादा टीवी देखना भी एक व्यसन है, आलसी होना भी एक व्यसन है, बहुत ज़्यादा उटपटांग चीज़ों में अपना समय व्यतीत करना। फिर उसके बाद ये सब व्यसन तो होते ही हैं कि अल्कोहल, ये सब एक व्यसन है, या स्मोकिंग, ये व्यसन है, गॉसिपिंग करना, ये सब व्यसन है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं व्यसन होती हैं। परिश्रमी होना चाहिए। शिष्य, उत्तम शिष्य हमेशा परिश्रमी होगा। देखिए, साधना, मंत्र साधना आसान काम नहीं होते हैं। इसमें अगर आप सोचें कि कोई शॉर्टकट होता है या कॉर्नर्स को कट करके आप किसी भी तरह से बस पहुंच जाएंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो ऐसा नहीं होता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जो पूरे विधान हैं वो आपको उन सबको पालन करना ही पड़ेगा। और सबसे कठिन यही होता है अपने आप को चेंज करना। इसीलिए मैं यम नियम बोलती हूँ। यम नियम बिल्कुल कंपलसरी है मंत्र साधना में। इसके बिना आप फॉल्टर करेंगे, आप भटकेंगे रास्ते से। फिर वेदज्ञ, जिसको वेदों का ज्ञान हो, लोक शास्त्र कुशल और काम वासना से सतत दूर रहने वाला। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं क्या है। आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। फिर प्राणियों का हित करता, सभी प्राणियों का हित करता, सभी प्राणियों के हित को सोचने वाला, परलोक में विश्वास करने वाला, नास्तिकता का परित्यागी, मतलब भगवान में विश्वास कर रहा है, स्वधर्म निरत एवं माता पिता के हित में नित्य समुद्यत रहने वाला होना चाहिए। मतलब अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान कर रहा है। और मंत्र साधना में मैं आपको एक बात बता दूं, स्पेशली अगर आप भगवती के मंत्रों की साधना कर रहे हैं, जो कि बहुत लोग करते हैं, अगर आप स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे, आपकी साधना कहीं नहीं जाएगी। स्त्रियों जितना मैं तंत्र पढ़ रही हूँ, स्त्रियों का एक अलग ही स्थान है तंत्र में। भगवती कालिका की साधना कर रहे हैं, स्त्रियों की आपके मन में कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, आप उनका अपमान करते रहते हैं। मैं आपको लिख के देती हूँ, आपकी ज़िंदगी में जो होगा उसके फिर जिम्मेदार आप ही होंगे। इसलिए मंत्र साधना के साथ साथ ये सब चीज़ें संभालना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे बताया गया है, वाणी, मन, शरीर और धन से सर्वदा गुरु सेवा में तत्पर। ये उत्तम शिष्य का लक्षण है शारदा तिलक के अनुसार। और ये बात आप लोग कितना इस चीज़ से, आजकल कलयुग है, सब लोग बहुत मनी माइंडेड हो जाते हैं, सोचते हैं कि कम से कम धन व्यय करके, पैसा लगा के हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिल जाए। ये एक जनरल एटीट्यूड रहता है। लेकिन
मंत्र साधना, गुरु, दक्षिणा, इन सब का एक विधान बताया गया है शास्त्रों में। अगर आप अपने गुरु के पास जा रहे हैं और आपके मन में उनके लिए कोई सम्मान नहीं है, ये सोच के कि ये तो हमेशा पैसे मांगते रहते हैं, और यकीन मानिए ऐसे गुरु होते हैं और उनको देख के लगता भी है कि ये तो सिर्फ पैसों की बात करते हैं, लेकिन जहाँ सही है, जहाँ नियम है कि हाँ यहाँ देना चाहिए, वहाँ आपको देना चाहिए। दक्षिणा का विधान है, स्पेशली अगर आप दीक्षा लेने जा रहे हैं या आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। दक्षिणा, बल्कि दक्षिणा देवी भगवती का ही एक स्वरूप है, देवी हैं एक वो दक्षिणा। उनकी कहानियाँ भी बहुत सारी हैं जिसमें मैं अभी नहीं जाऊँगी, लेकिन दक्षिणा दीक्षा, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ, इन सब के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और दक्षिणा सिर्फ पैसों से नहीं होती है। अभी हम आगे एक दो कहानियाँ देखेंगे जिसमें बताया गया है कि दक्षिणा के और क्या स्वरूप होते हैं, लेकिन दक्षिणा दीक्षा के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए बोला गया है वाणी, मतलब अपने बोलने से, मन, मतलब आपका जो मन है, जो आप सोच रहे हैं, शरीर से, और धन से सर्वदा गुरु सेवा में तत्पर। गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर बताया गया है, देवतुल्य बताया गया है। अगर आप किसी को गुरु बनाने जा रहे हैं या कहीं से आपको ज्ञान मिल रहा है, गुरुतुल्य ज्ञान मिल रहा है, वहाँ पे आपको उनको गुरु जैसा सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो उनकी विद्या व्यर्थ है आपके लिए। देखिए कैसे बोला जाता है कि मंत्र और तंत्र क्यों नहीं काम करते हैं। दो रीज़न इसके बहुत तगड़े बताए गए हैं। एक है कि लोगों का मंत्र पे विश्वास नहीं होता है, सिर्फ सोच के कि हाँ कर लेते हैं। मंत्र पे विश्वास ना होना, गुरु पे विश्वास ना होना, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप जिसमें आप वीक पड़ रहे हैं कि आपको मंत्र पे विश्वास नहीं है, आपको गुरु में विश्वास नहीं है, आप उनका सम्मान भी नहीं करते हैं, आप उनको सिर्फ एक आपने टूल बनाया हुआ है कि हाँ इनसे हमें ये मिल गया, बस ठीक है। इस स्थिति में आपकी मंत्र साधना सफल होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं चल रही है। इस मंत्र साधना प्रक्रिया में एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा कॉन्शियसनेस का, जिसको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे मन के भाव समझिए, हमारे मन, हमारा आचरण, हमारा चरित्र, यही सब धीरे धीरे बढ़ के उस मंत्र के फल को प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर ये बोला गया है कि आपको गुरु सेवा में तत्पर रहना चाहिए, जिसको आप गुरु मान रहे हैं या जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है या जिसको आप गुरु बनाने जा रहे हैं, तो इसका एक रीज़न है। फिर आगे लिखा है जाति, विद्या एवं धन आदि का अभिमान ना करने वाला होना चाहिए। शिष्य में, अगर आप किसी गुरु के पास शिष्य रूप में जा रहे हैं, अगर आप किसी से विद्या अर्जित कर रहे हैं, तो आपके अंदर ना तो अपनी जाति का अभिमान होना चाहिए, ना अपनी विद्या का अभिमान होना चाहिए, और ना ही अपने धन का अभिमान होना चाहिए। अगर आप इन तीनों में से किसी का भी अभिमान करेंगे तो आप शिष्य के रूप में नहीं जा रहे हैं। फिर वो विद्या जो आपको मिल रही है फिर से व्यर्थ हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी। विद्या नहीं प्रभावहीन हो जाएगी, विद्या आपके लिए प्रभावहीन हो जाएगी, बिकॉज़ आपका आचरण, आपका चरित्र उस विद्या का स्वरूप, फिर वो उसके फल का स्वरूप निर्धारित कर रहा है। अगर आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए, मंत्र दीक्षा लेने के लिए, और आप वहाँ जाके गुरु को ही सिखाने में लग गए हैं, उनके सामने बार बार अपने धन का घमंड कर रहे हैं, अपनी विद्या का घमंड कर रहे हैं, तो समझ लीजिए यहीं से आपका पतन शुरू हो गया है। तो बोला गया है जाति, विद्या एवं धनादि का अभिमान न करने वाला होना चाहिए। उत्तम शिष्य गुरु की आज्ञा पालन में प्राणों को निछावर करने वाला होना चाहिए। अपने समस्त कार्यों की परवाह किए बिना गुरु के कार्यों में निरत रहने वाला होना चाहिए। जो गुरु में भक्ति के कारण दास के समान सेवक हो, सर्वदा पुत्रवत आज्ञा पालन में तत्पर हो, गुरु की आज्ञा में दिन रात लगा रहे तथा गुरु भक्ति परायण हो, जो शुश्रूषा करने में तत्पर हो, उसे दीक्षा, यज्ञ एवं व्रत आदि कार्यों में शिष्यता के लिए ग्रहण कर लेना चाहिए। ये गुरु के लिए बताया गया है कि जिन मनुष्यों में, जिन शिष्यों में ये सब लक्षण दिखाई दें, उन्हीं को शिष्य लेना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कलयुग है। आजकल जिस तरह से दीक्षा मिल रही है, जैसे मिल रही है, कितना प्रभाव है मुझे नहीं पता, लेकिन
अगर आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आपने गुरु बना लिया है तो वो देवतुल्य हैं आपके लिए। ये सब अगर आप जो बताया गया है नहीं करते हैं, या जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि गुरु तो वो भी है ना। अब मनुष्य, एक मनुष्य में अगर भगवान ने इतनी शक्ति और सामर्थ्य भरी है कि वो कुछ सीख कर आपको सिखा रहा है, तो गुरु का भाव तत्व तो वहाँ पे आ गया, और ये उसका प्रारब्ध है कि वो गुरु की तरह आपको कुछ सिखा रहा है। अब अगर आप जाके उसका ही अपमान कर रहे हैं, उसके सामने ही अब अपना धन का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जाति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं, तो आप खुद देखिए ना कि यहाँ पे विद्या का जो आदान प्रदान हो रहा है ये तो खंडित हो गया। तो जो वो सिखा रहा है वो तो अब आपकी, उसका जो स्वरूप होगा आपके लिए अलग ही तरह का आ जाएगा। एंड नॉट ओनली दिस, ये जो आपका फिर यही चरित्र जो है ये आपके कर्मों को निर्धारित करने लग जाएगा, आपके कर्मों को कंस्टिट्यूट करने लग जाएगा। तो जो हम बात करते हैं नकारात्मक कर्म, सकारात्मक कर्म, प्रारब्ध, यहीं से ये कर्म इसी तरह बनते हैं आपके। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को समझे बिना हम ये सोचने लगते हैं कि हाँ हमें बस यहाँ से ये मिल गया, अब हम इस विधान को फॉलो करेंगे और हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो उत्तम शिष्य, उत्तम गुरु के लक्षण बताए गए हैं, उत्तम फल प्राप्ति के लिए आपको उत्तम शिष्य भी बनना पड़ेगा, उत्तम फल प्राप्ति के लिए आपको उत्तम गुरु भी ढूंढना पड़ेगा, और कलयुग में ये बहुत 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 मुश्किल है। तो इसीलिए हम अब बात करेंगे देव दीक्षा विधान क्या होता है, और इसमें हम कैसे महादेव को, दक्षिणामूर्ति शिव को खासकर उनको अपना गुरु बनाते हैं। और मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूँगी कि कभी ये मत सोचिए कि अगर आपको उत्तम गुरु नहीं मिल रहे हैं तो ये आपका प्रारब्ध है। ये उसी तरह से है जैसे एक टेबल पे आधा गिलास रखा है, कुछ लोग बोलेंगे गिलास आधा खाली है, कुछ लोग बोलेंगे गिलास आधा भरा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका पर्सपेक्टिव है, देखने का तरीका है, नज़रिया है। तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ अपने अनुभव से कि अगर आपके सामने परिस्थितियाँ ऐसी हैं किसी भी तरह से, चाहे वो धन की कमी हो या संसाधन की कमी हो, या आपका मन उछटा हुआ हो कि किसी मनुष्य को आप गुरु जैसा वो दर्जा दें, किसी भी तरह से अगर आप एक मनुष्य में गुरु तत्व नहीं ढूंढ पा रहे हैं परमपिता का, तो इसका मतलब है आप में वो योग्यता हो सकती है जो महादेव के शिष्य बनने के लिए होनी चाहिए। ये मेरा अपना नज़रिया है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अगर किसी को देहधारी मनुष्य रूप में गुरु नहीं मिल रहे हैं तो ये उसके प्रारब्धों में कोई कुछ, उसका प्रारब्ध ऐसा है या उसके कर्मों में कमी है कि उसकी वजह से उनको मनुष्य रूपी गुरु नहीं मिल रहे हैं। अरे जिसको मनुष्य रूपी गुरु नहीं मिल रहे हैं, अगर वो महादेव को जाके महादेव को गुरु बना रहा है, उनसे बड़ा कौन है? और अगर महादेव को गुरु बनाकर वो अपनी सारी मंत्र विद्या में, मंत्र शास्त्र में आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे सामने डॉक्यूमेंटेड होते हैं, लिखे हुए हैं कि ये सब रिजल्ट्स होने चाहिए। अगर वो अपनी साधना में आगे बढ़ रहा है, ज्ञान उसके सामने खुलता चला जा रहा है, इसका मतलब महादेव ने उसको शिष्य मान लिया है। अब अगर महादेव उसको शिष्य बना लिए हैं तो आप मुझे बताइए उनसे बड़ा कोई है, कोई गुरु है? और अगर है तो फिर मैं उनके जाके पैर छूँगी। लेकिन जब महादेव मेरे सामने खड़े हैं, जब भगवती सामने खड़ी हैं, जब भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, भगवान विष्णु सामने खड़े हैं, और वो ज्ञान पे ज्ञान देते जा रहे हैं, और देव दीक्षा विधान सामने वो ला के खड़ा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ ये विधान है, देखो इससे दीक्षा लो, तो फिर मैं उनको गुरु क्यों ना बनाऊं? तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप में कुछ कमी है। हमेशा ये सोचिए कि आप में कुछ ऐसा विशिष्ट है कि भगवान स्वयं चाहते हैं कि आप देव दीक्षा विधान लेके उनके शिष्य बने। लेकिन ये परिश्रम करने वाले लोगों का रास्ता है, ये आलसी लोगों का रास्ता नहीं है। जो लोग नियम मानते हैं, जो लोग अष्टांग योग मानते हैं, स्त्रियों का सम्मान कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए रास्ता है। ये उन लोगों के लिए रास्ता है जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं देखते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि मेरा यहाँ से फ़ायदा निकले, वहाँ से फ़ायदा निकले, मैं यहाँ से ये ले लूँ, वहाँ से वो ले लूँ और होर्डिंग करूँ उसको। ये जो लोग होते हैं ना, फिर ये एक अलग ही कैटेगरी होती है। इनको किसी चीज़ में कोई और अगर आप दक्षिणामूर्ति शिव भगवान को गुरु बनाते हैं ना, तो एक चीज़ और होगी, आप
ठीक है, उनके मंत्रों के फलश्रुति में बताया गया है अथाह लक्ष्मी मिलती है, अथाह प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी मिलती है अगर उनके मंत्र का, मूल मंत्र का अगर आपने सही से पूरा पुरुषरण करके उसका सही से प्रयोग कर लिया तो प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी का विधान है। लेकिन उसके साथ साथ दक्षिणामूर्ति शिव जो हैं वो आपको संसार से थोड़ा सा विमुख करेंगे, इन द सेंस कि आप संसार में रहेंगे, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि डिटैचमेंट क्या है। इसको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है इस वीडियो में, तो इसको कभी हम बाद में लेंगे। लेकिन दक्षिणामूर्ति शिव की अगर आप साधना करते हैं तो आपके ज्ञान में गहराई आएगी और फिर आपको खुद ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी चीज़ों में हम लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं, मनुष्यों को ऊंचा नीचा समझना शुरू कर देते हैं, ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। और अगर नहीं ख़त्म हो रही हैं इसका मतलब कहीं कुछ कमी है। तो दक्षिणामूर्ति शिव जो हैं वो आपकी साधना को एक अलग ही लेवल पे लेके जाएंगे अगर आपने उनको गुरु बना लिया। एक बार मान लीजिए आपने गुरु दक्षिणा उनसे ले ली देव दीक्षा विधान से, फिर दिन रात आप उनको पूछ रहे हैं, बाबा आप बताओ मैं ये करना चाहता हूँ, ये सही है कि नहीं है, बाबा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बाबा ये देखो मैं फंस गया। दिन रात अगर आप उनसे गुरु की तरह, एक पिता की तरह, क्योंकि वो पिता हैं आपके, अब गुरु पिता रूपी होते हैं, दिन रात आप उनसे पूछते रहोगे तो वो आपको बताएंगे ही बताएंगे। सबसे दयालु हैं, उनके लिए पता है क्या बोला गया है शिव जी के लिए? भगवान शिव को बोला गया है अपने भक्तों की भक्ति करने लगते हैं। अब आप लोग बोलते हो आप दीदी रोते क्यों? क्योंकि आप सोचिए ये बात, भक्तों की भक्ति करने वाले ऐसे हैं महादेव, अपने भक्तों की खुद भक्ति करने लगते हैं। अगर आपने उनको गुरु बना लिया तो सारा ज्ञान, सब कुछ, आगम शास्त्र पूरा उन्हीं से आया है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं दक्षिणामूर्ति शिव जी के बारे में, और फिर हम जाएंगे देव दीक्षा विधान में, कैसे हम उसका क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, और हम मंत्र देखेंगे कि कौन सा मंत्र हम कर सकते हैं भगवान दक्षिणामूर्ति शिव जी के लिए। पर उससे पहले थोड़ा सा मैं महादेव के बारे में बताना चाहती हूँ, जो एक श्लोक है जिसका मैं अर्थ बताती हूँ आपको। अगर आपको यहाँ से कुछ भी स्किप करके आगे पीछे जाना है तो आप जो टाइम स्टैम्प्स हैं आप देख के वहाँ से आप जा सकते हैं, आप सीधे विधान पे जा सकते हैं। मुझे व्याख्या करना, मुझे डिटेल्स बताना अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि दक्षिणामूर्ति शिव की जो मुद्रा है हाथ की, उसको भी व्याख्यान मुद्रा, मतलब उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी विषय की गहराई में घुसने के लिए डिटेल्स ज़रूरी होते हैं। अगर आप उनको स्किप करेंगे तो अगेन यू आर गोइंग टू फॉल्टर, यू आर बाउंड टू गेट ऑन अ पाथ विच इज़ नॉट गोइंग टू लीड यू टू द राइट डायरेक्शन। तो डिटेल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कोई भी विषय के, कोई भी सब्जेक्ट के, एंड ये मैं अपने स्टडी से बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत टाइम कॉलेज में स्पेंड किया है, आई थिंक 10 years ऑफ कॉलेज स्टडी। तो एंड मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो वही थे कि फ़िज़िक्स था, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड देन साइबर सिक्योरिटी। मैं आपको पूरा अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, अगर आपने किसी सब्जेक्ट की थ्योरी को बहुत अच्छे से कर लिया है और आपने कुछ न्यूमेरिकल्स, मान लीजिए फ़िज़िक्स है, आपने थ्योरी बहुत अच्छे से समझ ली है, आपने कुछ एक न्यूमेरिकल्स किए हैं, उसके एग्ज़ाम में कोई अलग सा ही न्यूमेरिकल आ जाता है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से की है तो आप उसको भी कर लेंगे। पर ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। कुछ लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जितना थ्योरी समझना है उतना उसको समझते हैं। मंत्र साधना में भी यही गड़बड़ करते हैं लोग। विधान पता है हमें, थ्योरी जितनी है उतनी काफ़ी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप थ्योरी समझ लेंगे, भक्ति भाव से आपने एक बार देवता की शक्ति को अपने अंदर जागृत कर लिया है, तो ये जो मंत्र तंत्र है ये सब आपके सामने खुद ही खुलने लग जाएंगे। ये सब टूल्स हैं, ये सब उन तक और तेज़ी से पहुँचने के साधन हैं। उससे पहले अगर आपने इस कोड को क्रैक कर लिया है कि उन तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे भक्ति के साथ उनको अपने अंदर जागृत किया जाए, तो फिर ये मंत्र तंत्र सब समझ में आने कोई बड़ी बात नहीं है। सारा विधान आपके सामने आ जाएगा। तो थोड़ा सा शिव जी के बारे में हम पढ़ते हैं, और अगेन आपको अगर स्किप करना है तो आप नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में, सीधे आप विधान पे जाइए। लेकिन ये बहुत सुंदर है। कालकूट जैसे महाविष को क्षण भर में पान करने वाले, धर्म रूप बैल के कंधे पर सवार होकर सर्वत्र विचरण करने वाले, गंगा रूपी रस्सी से अपने जटाजूट को बांधने वाले सदाशिव को हमारा बारंबार नमस्कार है। विकार रहित होने से सर्वथा शुद्ध शुद्ध भाव वाले, शुद्धों के अंतरात्मा स्वरूप,
त्रिपुर के विनाशकर्ता पुण्यात्मा एवं पुण्य नाम वाले सदाशिव को हमारा बारंबार नमस्कार है। अपने भक्तों की स्वयं भक्ति करने वाले, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, वस्त्रहीन अनिकेत विश्वेश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार है। महादेव को नमस्कार है, दक्षिणामूर्ति शिव को नमस्कार है, कृष्ण को नमस्कार है, भगवान विष्णु को नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, सबको नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है, हनुमान जी को नमस्कार है, सभी देवी देवताओं को नमस्कार है। अगर आप देव दीक्षा विधान से दीक्षा लेने जा रहे हैं तो सभी देवताओं की एक तो पूजा करना शुरू करिए। आपको सभी एनर्जीज़ की ज़रूरत है। अब आते हैं दक्षिणामूर्ति शिव जी के बारे में। दक्षिणामूर्ति शिव गुरुओं के भी गुरु हैं, आगम परंपरा के जनक हैं और इनको तंत्रों का रचयिता माना जाता है। तंत्र वही करने जा रहे हैं ना आप। भ्रम और अज्ञान को खत्म करके दक्षिणामूर्ति शिव बुद्धि, विवेक और ज्ञान को बढ़ाने वाले जगत गुरु हैं, परम गुरु हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा विष्णु जी ने भी भगवान शिव से दीक्षा ली थी और फिर हम ये देखेंगे उन्होंने दक्षिणा में क्या दिया था। यहाँ आपको पता चलेगा दक्षिणा का क्या मतलब होता है। तो शिव पुराण से आती हैं ये कहानियाँ। नंदिकेश्वर बोल रहे हैं कि उसके बाद जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे महादेव ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को मंत्र की दीक्षा दे रहे हैं। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। दीक्षा बहुत ज़रूरी होती है मंत्र के लिए। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देवश्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। ये शिव पुराण से आ रहा है। क्या बोला गया है उनको? जगत गुरु। क्या कर रहे हैं वो? ब्रह्मा विष्णु जी को दीक्षा दे रहे हैं। और गुरु दक्षिणा में ब्रह्मा जी और विष्णु जी क्या कर रहे हैं? अपने आप को ही समर्पित कर रहे हैं। आप इन सब चीज़ों को गहराई से समझेंगे ना, सोचेंगे, इनके बारे में गूंजना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है और क्यों महादेव को जगत गुरु बताया गया है। क्यों देव दीक्षा विधान में 2 देवता हैं जिनके लिए बहुत स्ट्रांगली बोला गया है, महादेव और दूसरा गुरु दत्तात्रेय। पर इसके साथ साथ आप जो आपके इष्ट हों आप उनको गुरु दीक्षा के लिए गुरु के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण हो, भगवान विष्णु हो, भगवान गणपति ही क्यों ना हो, माँ भगवती का कोई रूप हो, कोई स्वरूप हो, लेकिन जो एक गुरु का स्थान दिया गया है वो महादेव और गुरु दत्तात्रेय। और इसके साथ साथ मैं बोलूँगी भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जैसा गुरु, पूरी गीता अगर आप पढ़ें तो उसमें जो उपदेश हैं, जो शिक्षा है, तो इनसे बड़ा गुरु आपको कोई नहीं मिल सकता है। अब आगे हम शिव पुराण में और देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने शिव जी का विवाह करा रहे थे। तो यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे एक अनुष्ठान हो रहा है विवाह का। तो उसके बाद फिर अब देखिए दक्षिणा की इम्पॉर्टेंस। दक्षिणा क्यों ज़रूरी है? और दक्षिणा सिर्फ पैसों से संबंधित नहीं होती है, पैसों से टाइड नहीं होती है। दक्षिणा में आप बहुत कुछ दे सकते हैं, अपने वचन दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, अपना सम्मान दे सकते हैं, एक वचन दे सकते हैं कि मैं आपकी जो आप मुझे सिखा रहे हो या सिखा रही हो, मैं उसको एक बहुत सही तरीके से उसका उपयोग करूँगा, मैं उसको कभी भी गलत कामों के लिए यूज़ नहीं करूँगा। ये सब जो चीज़ें हैं यही सब दक्षिणा में आती हैं। धनवन तो ठीक है, वो सब जिसको जितना देना होता है वो देता है, लेकिन दक्षिणा का जो मूल रूप होता है वो यही होता है कि आपने हमें सिखाया, अब हम बदले में आपको एक वचन देते हैं कि हम उस शिक्षा का दुरुपयोग नहीं करेंगे। भगवान राम ने भी जब अपनी शिक्षा उनकी समाप्त हुई थी तो उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूँगा, हमेशा आपकी आश्रम की रक्षा के लिए खड़ा रहूँगा। बिना इन सब चीज़ों के जब आप मंत्र का, किसी से आपने मंत्र लिया, किसी से कुछ भी सीखा और उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं बिना मन में कोई ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के, फिर उसका फल आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि एक जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, एक आदमी ने एनर्जी लगा के अपनी कुछ आपको सिखाया, आपने उसको ले तो लिया पर आपने इन रिटर्न उसको उस एनर्जी के इक्विवेलेंट कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो तो हो ही नहीं रहा है ना। आप तो सिर्फ ले रहे हैं, आप दे तो कुछ नहीं रहे हैं। तो ये जो है, इसको हमारे शास्त्रों में दक्षिणा की तरह बताया गया है, और ये फिर एक ऋण भी हो जाता है आपका। गुरु और शिष्य के बीच के ऋण को इसी तरह से बोला गया है कि अगर गुरु कुछ दे रहा है और शिष्य सिर्फ ले रहा है और वो गुरु को दक्षिणा नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे एक ऋण हो गया, आप गुरु के ऋणी हो चुके हो अब। तो ये बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। खैर, दक्षिणा छोटी चीज़ नहीं है, दक्षिणा को समझना चाहिए, उसके विधान को समझना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप मंत्र साधना, तंत्र वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि मैंने विवाह करा दिया, और फिर अब ईश्वर बोल रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं। अब देखिए, भगवान हैं, परमेश्वर हैं, पर वो भी दक्षिणा दे रहे हैं ब्रह्मा जी को। तो पहले जब हमने देखा, जो पहला केस हमने देखा, उसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव जी से मंत्र की दीक्षा ली, और फिर उन्होंने शिव जी को दक्षिणा दी क्योंकि उन्होंने शिव जी से मंत्र लिया। अब दूसरे केस में आप देख रहे हैं, ब्रह्मा जी ने शिव जी का विवाह कराया, यज्ञ कराया, अनुष्ठान कराया। अब शिव जी उनको पूछ रहे हैं कि आचार्य, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? तो दक्षिणा दिए बिना यज्ञ, अनुष्ठान, दीक्षा, ये सब संपन्न नहीं होते हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा। आप जब देव दीक्षा विधान भी करेंगे, आपको दक्षिणा के स्वरूप में भगवान को अपना वचन देना पड़ेगा कि आप उस विद्या को सिर्फ और सिर्फ सही जगह लेके जाएंगे। आपको भगवान को वचन देना पड़ेगा कि आप उत्तम शिष्य बनेंगे। आपको भगवान को वचन देना पड़ेगा कि आप यम नियम का पालन करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो शिव जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मन, जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया। अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ, आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? तो बोलते हैं कि हे सुरश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, चाहे वो कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, उसको बोलिए, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, मेरे द्वारा कुछ भी अदेय नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको दे ना सकूं। शिव जी ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे मुने। और अब यहाँ पे देखिएगा ब्रह्मा जी क्या मांग रहे हैं, दक्षिणा। आप सब लोग, जैसे बहुत जगह बोला गया है कि दक्षिणा इतनी होनी चाहिए, दक्षिणा ऐसी होनी चाहिए, आप इस एग्जाम्पल को देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे मुने, शंकर जी का वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन्हें बारंबार प्रणाम कर कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर करने योग्य हूँ, तो हे महेशान, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए। ये दक्षिणा उन्होंने मांगी। तो उन्होंने कुछ पैसे या कोई वस्तु या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगी। उन्होंने बोला, आप इस वेदी में बस हमेशा रहें, सबके कल्याण के लिए। तो दीक्षा और दक्षिणा का बहुत महत्व होता है, और शिव को दीक्षा प्रदान करने वाला बोला गया है। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो लिंग पुराण से आ रहा है। देखिए क्या लिखा गया है भगवान शिव के लिए। महासंध्या कालीन बादलों के समान वर्ण वाले, सुंदर दीप्ति वाले, दीक्षा प्रदान करने वाले, महादेव दीक्षा प्रदान करने वाले हैं। हाथों में कमल धारण करने वाले, दिग्वास, दिशाओं में वास करने वाले अथवा दिगंबर तथा जटा जूटधारी शिव को नमस्कार है। ये लिंग पुराण में लिखा गया है। तो निसंदेह, निसंकोच, बिना किसी डर के, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप देव दीक्षा विधान का पालन करिए। अगर आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि योग्य गुरु कलयुग में मिलना मुश्किल है। आप इसको इस तरह से देखिए कि हो सकता है आप में वो सामर्थ्य हो, वो चीज़ हो, वो गट्स हो आपके अंदर कि आप भगवान को अपना गुरु बना के उनके योग्य शिष्य बन सकें। आप कितना बनेंगे ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन शास्त्रों में विधान बताया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई विधान नहीं है। और आगम रहस्य पढ़िए, आगम रहस्य में पूरा अच्छे से बताया गया है। चलिए अब थोड़ा सा दक्षिणामूर्ति शिव जी के बारे में बात करते हैं। दक्षिणामूर्ति शिव महादेव का वो स्वरूप है जो परम गुरु तत्व को दर्शाता है। जगत गुरु, आदि गुरु, जिनका कोई गुरु नहीं होता है, उनके गुरु दक्षिणामूर्ति शिव हैं।
ज्ञान की परिकाष्ठा हैं, और अगर वो गुरु हैं तो फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मत सोचिए कि जिनको कोई गुरु नहीं मिलता है उनको महादेव को गुरु बनाना पड़ता है। गहराई से सोचने की बात यह है कि जिन मनुष्यों में उच्च कोटि का शिष्य बनने की सामर्थ्य होती है उन्हीं को दक्षिणामूर्ति शिव को गुरु बनाने का सौभाग्य मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। आप मंत्र साधना करना चाहते हैं, बहुत गहराई से करना चाहते हैं, आपके मन में बिल्कुल एक प्रबल इच्छा है कि मुझे करना है, गुरु नहीं मिल रहा है, आपके सामने देव दीक्षा विधान खुल के आ जाता है। क्या मतलब है? जस्ट लुक एट ऑल द डॉट्स एंड ट्राई टू जॉइन देम। आप कुछ करना चाहते हैं, किसी कारण से आपको देव मनुष्य रूपी गुरु नहीं मिल रहे हैं, या आपका मन उधर नहीं जा रहा है, या आप ले भी सकते हैं, कोई ढूंढ भी सकते हैं मनुष्य रूपी गुरु, कुछ हो रहा है जो आपके मन को रोक रहा है, फिर आपके सामने देव दीक्षा विधान खुलता है। खुद ही डॉट्स को कनेक्ट करिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या पता आपके अंदर वो उत्तम शिष्य बनने का, विकट शिष्य बनने का आपके अंदर सामर्थ्य है, जो शिव जैसे गुरु ही जिनके लिए हो सकते हैं, और कोई गुरु, उनसे कम किसी गुरु में सामर्थ्य ही नहीं है मान लीजिए आपको संभालने की। ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप यही क्यों सोचे कि मेरा प्रारब्ध है कि मुझे मनुष्य रूपी गुरु नहीं मिल रहे हैं। आप ये सोचिए कि मेरा प्रारब्ध ऐसा है कि मुझे शिव रूपी गुरु मिल रहे हैं। यहाँ से सोचना शुरू करेंगे और फिर अपना बस दिल जान अपने गुरु पे लगा दीजिए कि मैं हर वो काम करूँगा जिससे उनको प्रसन्नता मिले। उसके बाद आप देखिए कमाल क्या होता है। उसके बाद आप देखिए जादू होगा आपकी ज़िंदगी में, ऐसी शक्ति आएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो शिष्य की पहचान गुरु से होती है, और अगर महादेव आपके गुरु हैं तो समझिए आप में वो पोटेंशियल है कि आपके गुरु साक्षात महादेव बने। दक्षिणामूर्ति शिव परम ज्ञान और चेतना के मूर्त रूप हैं, मतलब साक्षात रूप हैं। अब हम देखते हैं भगवान दक्षिणामूर्ति को दिखाया कैसा गया है। अपने ज्ञान रूप में भगवान शिव को ज़्यादातर 4 बाहों के साथ, भुजाओं के साथ दिखाया गया है, और वे वट वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृगासन पर बैठे हैं, और उनके चारों ओर ऋषिगण बैठे हुए हैं जो उनसे ज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसी आपको इमेज दिखाई दे रही है, भगवान शिव की इमेज इस तरह की है, दक्षिणामूर्ति शिव की। उनका दाहिना पैर अपस्मार, और ये एक राक्षस है। इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपको पता है अपस्मार राक्षस है जो अज्ञान का प्रतीक है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो उसको बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर से, क्योंकि बेसिकली वो किसको डिनोट कर रहा है? भ्रम को। भ्रम कहाँ से उपज रहा है? आपके दिमाग से। तो अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को भी इस चीज़ से कनेक्ट किया जाता है। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे अभी, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ थिंग्स आर रियली कनेक्टेड। जो हमारी जिस तरह से स्वरूप दिखाए जाते हैं हमारे डेटीज़ के, उनकी एक एक मुद्रा, एक एक उनका जो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र या कोई भी वस्तु है, जिस तरह से वो किसी राक्षस को या किसी मनुष्य को अपने पैरों के नीचे दबाए हुए हैं, हर चीज़ का एक सिंबॉलिक एक अर्थ है। और उसको अगर आप समझ जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें ऐसे सुंदरता के साथ आपके सामने प्रकट होने लगेंगी। तो ये जो है राक्षस अपस्मार, ये अज्ञान का प्रतीक है और एक राक्षस है। और जो उनका दूसरा पैर है वो फोल्डेड मुद्रा में पहले पैर के ऊपर है। उनके आसपास कभी कभी वन्य जीव भी दिखाए जाते हैं, मतलब जंगली जानवर भी दिखाए जाते हैं। और उनके ऊपरी जो 2 हाथ हैं उसमें एक में सर्प या रुद्राक्षी माला है और दूसरे में अग्नि है। नीचे का जो दाहिना हाथ है वो व्याख्यान मुद्रा में होता है। व्याख्यान मुद्रा, अब देखिए व्याख्या, समझाना, डिटेल्स दिखाना, डिटेल्स बताना। भगवान शिव एक एक कण उनका जो है वो विद्या देने वाला है, ये वाला जो उनका स्वरूप है। इस व्याख्यान मुद्रा में क्या हो रहा है? तर्जनी और अंगूठा एक दूसरे को छूते हैं और बाकी 3 उंगलियां खुली रहती हैं। इसे ज्ञान मुद्रा कहा जाता है, जो ज्ञान और बोध का प्रतीक है। नीचे का जो बायां हाथ है उसमें कुशा की गड्डी या शास्त्रों को थामे हुए हैं भगवान, और कई बार यह हाथ अभय मुद्रा में भी होता है, जो आश्वासन और वरदान की मुद्रा है। और कई जगह कुछ कुछ अलग अलग दिखाया गया है। जैसे कहीं दक्षिणामूर्ति शिव को बैल पर बैठा हुआ दिखाई दिया है, कहीं पे वो वीणा धारण किए हुए हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ उनके साथ दिखाई देगी कि वो ज्ञान, आनंद और परमानंद से भरे हुए हैं। बहुत शांति, ब्लिस है उनके चेहरे पे, वो ज्ञान दे रहे हैं। हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में, गुरु या आध्यात्मिक आचार्य को विशेष आदर प्राप्त है। गुरु बहुत ज़रूरी होते हैं और गुरु तत्व को ढूंढिए, हर जगह आपको मिलेंगे। भगवान दक्षिणामूर्ति को परम गुरु माना गया है और बोला गया है वे ज्ञान के मूर्त रूप हैं।
अज्ञानता के संहारक, जिसका प्रतीक हमने देखा उनके पैरों के नीचे दबा हुआ अपस्मार दैत्य है। उनकी ज्ञान मुद्रा का जो भावार्थ बताया गया है कि उसका अर्थ क्या है, उसमें ये बोला गया है कि अंगूठा जो है वो ईश्वर का प्रतीक होता है और तर्जनी मनुष्य की। बाकी जो 3 उंगलियां हैं वो मनुष्य के जन्मजात दोष होते हैं। अहंकार, आपका ईगो, माया, भ्रम, अज्ञान और पूर्व जन्मों के पाप कर्म, आपका प्रारब्ध, जो पूर्व जन्म के पाप कर्म आपके साथ लगे हुए हैं, ये जन्मजात दोष हैं। और ये जो 3 उंगलियां हैं ये इन तीनों को डिनोट करती हैं, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब मनुष्य इन तीनों दोषों से मुक्त होता है तभी वह ईश्वर से एकत्व प्राप्त कर सकता है। तो इन तीनों को आपको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर आपको ईश्वर से एक होना है तो आपको इन तीनों को अपने जीवन से बिल्कुल निकालना पड़ेगा। एक और व्याख्या है कि ये 3 उंगलियां जीवन की 3 अवस्थाओं को बताती है। तो बहुत सारे अलग अलग व्याख्या होती हैं मुद्राओं की और चीज़ों की जो हमारे देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं। जो आपको समझ में आए, जिससे आप रिलेट कर सकें, उसको आपको समझना चाहिए। उनकी अभय मुद्रा जो है वो शिष्यों पर उनकी कृपा और संरक्षण का प्रतीक है। उनके हाथ में जो रुद्राक्ष की माला है या जो सांप है वो तांत्रिक ज्ञान का संकेत करता है। आपको पता है ना, आगम जितना भी तंत्र आया है सब भगवान शिव के लिए बोला गया है, वो उसके जनक हैं, वो बताते हैं तंत्र मंत्र के बारे में। फिर अग्नि को बोला गया है, जो उनके हाथ में अग्नि है वो ज्ञान का प्रकाश है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाती है। तो ये उनका थोड़ा सा स्वरूप का वर्णन है। और थोड़ा सा अपस्मार राक्षस के बारे में, चूँकि ये सबको समझ में सोचते होंगे कि कौन है जो भगवान शिव के नीचे, दक्षिणामूर्ति शिव के नीचे, जिसको भगवान ने दबा रखा है। अगर आप भगवान का नटराज का भी स्वरूप देखें तो उसमें भी आप देखेंगे कि उनके पैर के नीचे एक बौना सा एक फिगर है। ये अपस्मार राक्षस है और हिंदू पौराणिक कथाओं में ये एक बौने राक्षस के रूप में बताया गया है, जो आध्यात्मिक अज्ञानता और अहंकार हर जगह आएगा। इसको निकालना पड़ेगा आपको अपने जीवन से। तो ये जो राक्षस है वो आध्यात्मिक अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है और उसे मूयलक या मूयलाकन नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में स्मार शब्द स्मरण से जुड़ा है और अपस्मार का अर्थ होता है स्मृति की हानि, स्मृति दिमाग से रिलेटेड, राइट, जिसे हम आधुनिक रूप में भूलने की बीमारी, डिमेंशिया जैसे रोगों से जोड़ सकते हैं। देखिए आ गया ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने भगवान दक्षिणामूर्ति शिव की, महादेव की कोई भी फॉर्म ले लीजिए आप, बीमारियों से मुक्ति, ज्ञान, हमेशा उनको एक वैज्ञानिक की तरह देखिए। साइंटिस्ट हैं, एकदम उच्च कोटि के साइंटिस्ट हैं। और अगर आप में वो भाव प्रबल है, साइंटिस्ट वाला तत्व आपके अंदर भी है, एक वैज्ञानिक वाला, वैज्ञानिक देखिए बुक से, किताबों से भी ऊपर उठ के सोचने की कोशिश करते हैं। वो अपने आसपास के वातावरण का विश्लेषण करते हैं, वो सिम्टम्स देखते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और जो लिखा हुआ है ज्ञान, उससे भी ऊपर का कुछ वो ढूंढ के निकाल लेते हैं। वैज्ञानिक होना, साइंटिस्ट होना हर किसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को नकारिए मत। थोड़ा सा अपने दिल को, दिमाग को खोलिए और हर चीज़ के लिए थोड़ा सा एक अपना ओपन माइंड रखिए, एटीट्यूड, और हमेशा क्वेश्चन करिए क्यों। ये कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। और दूसरा, डिटेल्स। वैज्ञानिक लोग डिटेल्स में घुसे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं। और हमारे जो भगवान शिव हैं, ये ही इज़ द बॉस ऑफ ऑल द साइंटिस्ट्स। ही इज़ लाइक सबसे ऊपर बैठे हैं, सबसे उच्च कोटि के साइंटिस्ट हैं। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे डिमेंशिया जैसे रोगों की, बिकॉज अपस्मार जो राक्षस है उसको बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा गया है। अर्थहीन या अस्पष्ट वाणी, जिनकी वाणी में स्पष्टता नहीं होती है, जिनकी वाणी में शुद्धता नहीं होती है, कुछ का कुछ बोलते हैं, अर्थहीन होती है, जिसको बोल रहे हैं रैम्बलिंग चल रहा है, कुछ तो बोलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ निकल रहा है मुंह से, या जिनके थॉट्स, जिनको बोलते हैं कि वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। और ये सब कमियां कई बार हमारे कर्मों की वजह से ही आती हैं, हमारे साथ जुड़ जाती हैं। हमारे प्रारब्ध, हमने जो कर्म जैसे किए हैं, जिस तरह से किए हैं, उन्हीं की वजह से फिर हमें जीवन में कुछ कुछ कमियां ऐसी मिल जाती हैं कि हम, ईगो बहुत ज़्यादा है,
वाणी में शुद्धता नहीं है, दिमाग उतना तेज़ नहीं है, सोच नहीं पाते हैं, चीज़ों को बता नहीं पाते हैं। आप अपने कर्म सुधारना शुरू करिए। कर्म यम नियम से ही आएंगे। इन सब को ठीक करिए, आपके जीवन में सब कुछ एकदम सही तरीके से होना शुरू हो जाएगा। गुरु यहाँ बहुत ज़रूरी है। गुरु बनाइए आप। आपके पास मनुष्य देहधारी गुरु नहीं है, आप भगवान शिव को गुरु बनाइए, लेकिन गुरु बनाइए। गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। गुरु की शक्ति आपको मिलने लगती है। तो पौराणिक दृष्टि से अगर देखें तो अपस्मार वह अज्ञान है जिसे भगवान अपने पाँव से नीचे दबा कर रखते हैं। और सोचिए, आप उन भगवान की पूजा प्रार्थना अर्चना साधना कर रहे हैं जिन्होंने अज्ञान को दबा रखा है। आपके अंदर के अज्ञान को क्षण भर में वो नष्ट कर देंगे, विनष्ट कर देंगे। तो ऐसे गुरु को आप खुद सोचिए, अब ऐसे गुरु को गुरु बनाना सौभाग्य है या हमारी कमज़ोरी है? क्यों हम इसको कमज़ोरी की तरह देखें कि अरे हमें मनुष्य रूपी गुरु नहीं मिल रहे हैं तो हमें भगवान शिव को गुरु बनाना पड़ रहा है। नहीं, हमें मनुष्य रूपी गुरु इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि भगवान शिव चाहते हैं कि वो हमारे गुरु बने। आप इस भावना के साथ जाइए और फिर देखिए क्या होता है। चलिए, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे कि देव दीक्षा विधान का प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या हैं। और स्टेप्स ऐसे कोई बहुत बड़े नहीं हैं, आप इनको आराम से अगर चाहें तो कर सकते हैं। या तो अपने घर में कर सकते हैं, या दक्षिणामूर्ति शिव आपने देखा वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। अगर आप वट वृक्ष आपके आसपास कहीं हैं और अगर आप ये विधान वहाँ पे कर सकें तो आप ज़रूर करिएगा जाकर। विधान देखिए क्या है। और इसमें देखिए, सबसे पहले है कि आप सोचेंगे हम गुरु मंत्र कौन सा लें, कौन से मंत्र से हम विधान करें। दक्षिणामूर्ति शिव का जो मूल मंत्र है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। मंत्र है ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधाम प्रयच्छ स्वाहा। ये मूल मंत्र है उनका। आप बिना किसी डर संकोच के इस मंत्र को लीजिए। और इसको ग्रहण करने का तरीका और शिव जी को गुरु बनाने का तरीका ये इस तरह से है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पंचोपचार पूजा करने के लिए आपको धूप, दीप, गंध, नैवेद्य और पुष्प, इन पांचों की कम से कम ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा कहीं से इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आपको यंत्र बनाना है, दक्षिणामूर्ति यंत्र जिसको बोला जाता है। तो इसके लिए जो बोला गया है तो वो तो सोने का पत्थर या चांदी का पत्थर या तांबे का पत्थर, लेकिन अगर ये सब नहीं उपलब्ध हैं तो आप भोजपत्र पर, भोजपत्र भी नहीं उपलब्ध है तो आप वस्त्र पर, किसी शुद्ध वस्त्र पर, वस्त्र भी उपलब्ध नहीं है तो आप किसी कागज़ पर भी बना सकते हैं। तो लेकिन शुद्ध स्वच्छ कागज़ लीजिए और अष्टगंध ले आइए भगवान शिव के लिए। तो अष्टगंध नहीं है तो आप चंदन भी घिस के आप उससे बना सकते हैं, उसका लेप बना के आप उसकी स्याही बना सकते हैं। और चंदन भी नहीं है तो चावल को भिगो के उसको पीस के उसका जो एक सॉल्यूशन बन जाएगा आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और लिखने के लिए अगर आपके पास चांदी का कमल नहीं है, आप अनार के वृक्ष, उससे आप अपना कलम मतलब पेन बना लीजिए, आप उससे भी लिख सकते हैं। तो ये हमें यंत्र बनाने के लिए चीज़ें चाहिए। और उसके बाद एक कलश ले लीजिएगा। कलश, हम रुद्र कलश की स्थापना करेंगे इस विधान के लिए। और बस इतनी ही सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो हम इसका विधान क्या है, इसके विधान के लिए सबसे पहले आप नहा धोकर अपने आसन पर बैठ जाइए। चाहे आप अपने घर में बैठें, चाहे आप वट वृक्ष के नीचे बैठें, किसी भी जगह आप बैठ सकते हैं। दिशा पूर्व या उत्तर होनी चाहिए। कोशिश करिए सफ़ेद वस्त्र पहन के जाएं। भगवान शिव जी का जो प्रिय रंग है वो सफ़ेद रंग है। आचमन कर लें उसके बाद। और पूजा शुरू करने से पहले हमेशा गणपति पूजन गौरी के साथ, गौरी गणपति पूजन करिए, पंचदेव पूजन करिए। पूजन कैसे करते हैं? पंचोपचार पूजन, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, पुष्प, ये सब अर्पित करते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा विधान लिख दूंगी कि पंचोपचार पूजन कैसे किया जाता है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, आपका मन है, तो आप दशोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। सारे जो मंत्र हैं इन सब के वो आपको एक पुस्तक में मिल जाएंगे, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। लेकिन अगर आप मन से सिर्फ सबको नमन करते हुए उनको समर्पित कर रहे हैं, इतना काफ़ी है। यहाँ पे भाव आपका बहुत प्रबल होना चाहिए। भाव की यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस विधान में। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने सामने किसी चौकी पर या किसी जगह दक्षिणामूर्ति यंत्र को स्थापित करें। तो यंत्र आपको कैसे बनाना है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दक्षिणामूर्ति यंत्र है ये। इसको आप, जैसे मैंने बोला कि जो आपके पास उपलब्ध हो, कागज़ और पेन सबके पास उपलब्ध होगा। पेन कोशिश करिए कि अनार के पेड़ की कोई कलम आपको मिल जाए। आप देखेंगे अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल होती है। भोजपत्र अमेज़ॉन पे मिलता है, अनार के
पेड़ की कलम अमेज़ॉन पे मिलती है। मेरे पास इतने सारे अनार के पेड़ की डंडियाँ रखी हैं सूखी हुई, जो इकट्ठी मैं कर लेती हूँ कि मैं उनको कुछ तो करूँगी। अगर हो पाता तो मैं ही आप लोगों को भेज दी, कम से कम 100-150 तो कलम उससे बन ही जाते। मैं देखूँगी कि अब अगली बार मैं बना सकूँ कलम अनार के अपने पेड़ की। तो अनार के पेड़ की कलम की लकड़ी की बेसिकली कलम बना लीजिए। नहीं तो देखिए कि आपको शुद्ध लकड़ी की कोई कलम मिल जाए जिससे आप अपना मंत्र लिखेंगे उस एक कागज़ पर। तो एक तो आपको यंत्र बनाने के लिए एक पेपर चाहिए या भोजपत्र चाहिए, और एक भोजपत्र या पेपर आपको चाहिए अपना मंत्र लिखने के लिए। तो भगवान दक्षिणामूर्ति का 22 अक्षरी मंत्र है ये, जो बोला गया है ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधाम प्रयच्छ स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र को आप ग्रहण करेंगे, उनको गुरु बनाएंगे और फिर इस मंत्र का आप जप करेंगे, पुरुषचरण करेंगे, फिर उनको समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम उनको गुरु बना रहे हैं यहाँ पे। यह आपका गुरु मंत्र होगा यहाँ पे। तो जब आप सारी पूजा कर लें, गौरी गणपति पूजन कर लें, पंचदेव पूजा कर लें, फिर उसके मातृका पूजन, क्योंकि मातृका कौन है, जो सारे वर्ण हैं वही तो मंत्र हो जाएंगे ना आपके। तो मातृका पूजन बहुत ज़रूरी होता है, और मातृका पूजन करिए और उसके बाद सामने चौकी पर दक्षिणामूर्ति यंत्र स्थापित करिए। और अगर यंत्र नहीं है तो अष्टगंध चावल या रंगोली से किसी वस्त्र पर यंत्र बना लीजिए। यंत्र का सामने आपके बनाया हुआ है षटदल, उसके ऊपर अष्टदल, उसके बाहर 4 द्वार युक्त परिधि का भूपुर, और उसके ऊपर फिर आप एक कलश रखिए, रुद्र कलश है आपका। इसमें कुछ बूंदे पानी की डालकर ये मन में सोचते हुए कि सारी नदियाँ, सभी समुद्र, सभी देवी देवता आके उसमें स्थापित होंगे। अभी उसमें कोई सिक्का डाल दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, बहुत थोड़ा डालिए, क्योंकि फिर इसी कलश में आपको अपना मंत्र भी लिख के पेपर पर या भोजपत्र में डालना है। तो मंत्र और पेपर गीला ना हो ज़्यादा, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ मत डालिए, थोड़ा फूल डाल दीजिए। और या फिर एक तरीका है, फिर इसके ऊपर कलश के ऊपर आप आम के पत्ते या कुछ भी ऐसे पंच पल्लव लगा के उसके ऊपर कोई एक छोटी सी कटोरी टाइप रख दीजिए, और उसके ऊपर भी आप अपने मंत्र को रख के दूसरी कटोरी से उसको ढक सकते हैं। जिस तरह का भी आपको समझ में आए आप करिए, और साथ में भगवान को बोलिए, भगवान जितना मुझे समझ में आता है, जैसे मुझे समझ में आता है मैं कर रहा हूँ। मेरा जो मूल उद्देश्य है वो है आपको गुरु बनाना, और मैं उसका जो मेन पार्ट होता है वो आपका एक मंत्र ग्रहण कर कर अपने आप को, खुद को आपको समर्पित करके, आपका मंत्र ग्रहण करके मैं उस मंत्र का जप आपके सामने करूँगा और वो सब आपको समर्पित कर दूँगा। ये सब जो इन शॉर्ट ये प्रोसेस यही होता है। यहाँ पे भावना आपकी रहना चाहिए कि दक्षिणामूर्ति शिव को आप गुरु बना रहे हैं, उन्होंने आपको शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया है। अब ये जो मंत्र वो दे रहे हैं, जो ये उनका मूल मंत्र है, वो जो दे रहे हैं, ये आपका गुरु मंत्र है, और अब आपको इसको साधना है। यहाँ से ये सब भाव पे चल रहा है, आपके सब आप बोल रहे हो अपने मन में और भाव पे चल रहा है। लेकिन परिश्रम अब आपका शुरू होगा कि आप उनके मूल मंत्र की साधना सबसे पहले करेंगे, फिर ये आपका गुरु मंत्र बन जाएगा। अगर आपको भगवान दक्षिणामूर्ति का मूल मंत्र नहीं समझ में आता है, आप भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र भी ले सकते हैं। लेकिन मेन जो भाव यहाँ पे चल रहा है कि आप भगवान शिव को बोल रहे हैं, मैं खुद को आपको समर्पित करके आपको अपना गुरु बना रहा हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए, ये चल रहा है यहाँ पे। लेकिन सब विधान से करेंगे, पूजा करके करेंगे, क्योंकि बोला गया है पूजा के बिना मंत्र जप जो होता है वो सफल नहीं होता है। पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है साधना में। तो सबसे पहले आपने गौरी गणपति जी की पूजा कर ली, पंचदेव पूजन कर लिया, मातृका पूजन कर लिया, आपने यंत्र की पूजा कर ली। यहाँ पे सिर्फ पूजा हो रही है। अभी हम आवरण पूजा, अलग अलग आवरणों की में देवताओं की पूजा नहीं कर रहे हैं, खाली यंत्र की आपने पंचोपचार पूजा कर ली है। हल्की सी रुद्र कलश आपने उसके ऊपर रख दिया है। अब कलश में क्या होता है कि जो कलश का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, वहाँ पे आप मौली या रक्षा सूत्र भी बांधते हैं, और आप स्वास्तिक का निशान भी बनाते हैं कलश के ऊपर। तो ये सब बहुत नॉर्मल कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपको कलश में करनी चाहिए। उसको कलश को अच्छे से सजा दीजिए और फिर कलश में थोड़ा सा अक्षत भी डाल दीजिए। उसके बाद जो आपका एक भोजपत्र है या जो पेपर है, जो मंत्र है ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधाम प्रयच्छ स्वाहा, इस मंत्र को आप भोजपत्र पर लिखकर उसको कलश में रख दीजिए। इस तरह से रखिए कि वो गीला ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप यंत्र का पूजन करिए, कलश का पूजन करिए,
और फिर आप भोजपत्र को कलश से निकालिए, मंत्र को पढ़िए और उसको ग्रहण करिए। लेकिन यहाँ पे अब भावना ये रहनी चाहिए कि ये मंत्र मुझे सद्गुरु स्वरूप दक्षिणामूर्ति शिव जी ने प्रदान किया है अपना शिष्य बनाकर। अब वो मेरे गुरु बन गए हैं, ये मेरा गुरु मंत्र है। आप यहाँ पे उनको बोल रहे हैं कि आप अब मेरे गुरु हो, और आपको यहाँ पे फिर कोशिश करनी पड़ेगी। अब दक्षिणा के रूप में आपको अपना सर्वस्व उनको देना है। अब बिल्कुल आपको, मैंने उत्तम शिष्य के लक्षण आपको बताए थे, आपको उसी तरह का शिष्य बनना है गुरु दक्षिणा, भगवान दक्षिणामूर्ति शिव जी के लिए। भगवान दक्षिणामूर्ति शिव, महादेव का कोई भी स्वरूप आप लीजिए, महादेव जो हैं शुद्धता के बहुत 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 ज़्यादा शुद्धता उनके लिए चाहिए। अंतःकरण बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, भोलापन बिल्कुल, जैसे भोले वो हैं ना, तो आप भोले हृदय वाले होकर उनके सामने जाओगे ना, और ये आप इमिटेट नहीं कर सकते हो, आप इसको ज़बरदस्ती अपने अंदर नहीं ला सकते हो। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको अपने चरित्र आचरण को ठीक करना पड़ेगा कि आप वैसे भोले बन सको जैसे भोले वो हैं। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आपको सिर्फ सीखना है, समझना है, आपको उनका आशीर्वाद पाना है, आपको उनको गुरु बना लिया है आपने उनको, और वो अब आपके पिता हैं। बाबा बाबा बाबा, बस यही बोलिए। लेकिन विधान यही है कि पहले आप पूजा करिए, मंत्र को रुद्र कलश स्थापित करिए, दक्षिणामूर्ति यंत्र स्थापित करिए, भोजपत्र पर मंत्र को लिखकर कलश में रखिए, पूजन करिए, मंत्र को फिर निकाल कर पढ़िए, ग्रहण करिए। भावना ये रखिए कि शिव आपके गुरु बन गए हैं, उन्होंने आपको शिष्य रूपी स्वीकार किया है, आपको मंत्र दिया है। और उसके बाद मंत्र जप करिए, कम से कम 1 माला करिए वहाँ बैठकर, फिर जप को भगवान को ही समर्पण कर दीजिए। क्षमा प्रार्थना करिए, आरती करिए, फिर मंत्र पढ़िए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद फिर अपने आसन पे कुछ बूंदें डालकर उनको अपने माथे पे लगाइए। देखिए, ये विधान है पूरा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद आपको जो मंत्र मिला है, ये अब ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधाम प्रयच्छ स्वाहा, इसको आपको पुरस्चरण करना है। सबसे पहले जब आपने गुरु बना लिया भगवान शिव को, उनसे मंत्र ग्रहण कर लिया, अब उस मंत्र का सबसे पहले पुरस्चरण आप गुरु मंत्र का ही करेंगे। तो पुरस्चरण करने का पूरा विधान यहाँ पे दिया गया है कि इसका जो पुरस्चरण संख्या बताई गई है मंत्र महोदधि के हिसाब से, वो 1 लाख है। और इसका विनियोग आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। इसमें 3 न्यास बताए गए हैं, ऋषि न्यास, कर न्यास और हृदयादि षडंग न्यास। पूरा स्क्रीन में मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और न्यास के बाद जो ध्यान है, इसमें बरगद के मूल में स्थित मंत्र देवता का चिंतन, भगवान दक्षिणामूर्ति शिव का जो दिखाया गया है चित्र, ढूंढिए, आपको बहुत आराम से मिलेगा, उन्हीं का ध्यान करना है आपको। ध्यान मंत्र भी यहाँ दिया गया है। और उसके बाद जो आवरण पूजा है, आवरण पूजा जिस तरह से की जाती है, वो ये सारे स्क्रीन पे आपको बताए गए हैं कि सबसे पहले आवरण में आप किसका क्या कर रहे हैं, फिर दूसरे आवरण में आप किन की पूजा कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सनकाय, सनंदनाय, सनत कुमार, ये सब कौन थे। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ कि आप पता करिए, थोड़ा सा ना स्वाध्याय करिए, थोड़ा सा खोजने की चीज़ों को कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस आवरण में जिन सब की पूजा हो रही है ये क्यों है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आप पढ़ेंगे तो आपको पुराणों में ही मिल जाएगा ये सब कि सनत कुमार कौन थे, सनंद कौन थे, सनकाय कौन थे, सनक कुमार, सनंद कुमार, सनत कुमार, तो ये सब कौन थे, इनके बारे में पता करिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद अगले आवरण में बताया गया है ओम सिद्धाय नमः, ओम गंधवाय नमः, ओम योगिंद्राय नमः, ओम विद्याधराय नमः। और उसके बाद फिर जो बाहर के मतलब जो आपका स्क्वायर है, इसके बाहर इंद्र आदि दिक्पालों की और उनके आयुधों की भी पूजा करनी होती है। तो ये जो सारे दिक्पाल हैं, इन सब के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करिए कि दिक्पाल कौन से होते हैं। बहुत सारे होते हैं दिक्पाल एक्चुअली। ये भी बताया गया है कि शैवों के अलग हैं, वैष्णवों के अलग हैं, शक्ति के अलग हैं। तो आप इन सब की भी आवरण में पूजा की जाएगी। आप सारे पूजन मंत्र आपको दिए गए हैं, आप इनको आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि इस मंत्र के
प्रयोग विधि क्या है, क्योंकि जब आप पुरुषचरण कर लेते हैं उसके बाद प्रयोग विधि होती है और इस मंत्र की फलश्रुति बहुत सॉलिड है। अगर आप देखेंगे इसमें तो फलश्रुति में बताया गया है कि इस मंत्र का पुरुषचरण करने के बाद और फिर उसका एक सर्टेन प्रयोग करने के बाद, प्रयोग में क्या होता है, आप एक सर्टेन वनस्पति या एक सर्टेन मटेरियल को लेके आप हवन वगैरह करते हैं और उनको देवताओं को अर्पित करते हैं। उसके बाद हर प्रयोग की अपनी अपनी फलश्रुति होती है, लेकिन जो फलश्रुति टोटल आपको इस मंत्र की मिलेगी वो है वाग देवी का प्रिय। मतलब सब मंत्र तंत्र आपको सब समझ आ जाएंगे, गहराई से समझ में आएंगे। दूसरा वाचस्पति, लक्ष्मी तथा आरोग्य प्राप्ति, प्रचुर लक्ष्मी प्राप्ति, कवियों में अग्रणी, बिना पढ़े वेद शास्त्रों को सुनने वाला, ज्ञान और वाणी की प्राप्ति। तो ये सब है। तो ये एक छोटा सा विधान है, देव दीक्षा विधान, जिसमें आप भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर उनसे मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने गुरु मंत्र ले लिया, आपने दीक्षा ले लिया, आपने जप कर लिया, आपने पुरुषचरण भी कर लिया, लेकिन अब आपको कोई और मंत्र लेना है, किसी और मंत्र को करने की आपको इच्छा है या आप करना चाहते हैं, तो उसको कैसे देवताओं से ग्रहण करें, उसका भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। आगम रहस्य में स्पष्ट बताया गया है कि अगर आपको कोई और मंत्र लेना है अपने गुरु से, क्योंकि अब आपके गुरु जो हैं वो दक्षिणामूर्ति शिव हैं, तो यामल में बताया गया है कि कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के दिन दक्षिणामूर्ति शिव जी के पास बैठकर चांदी के पत्र पर अथवा ताम्र पत्र पर या फिर आप भोजपत्र पर या कागज पर मंत्र लिखकर वेदी पर स्थापित कर दें। सामने एक चौकी बना लीजिए, उस पर स्थापित करिए। फिर महेश्वर की पूजा कर मतलब भगवान शिव की पूजा कर खीर आदि का नैवेद्य समर्पित कर उसके बाद उनको प्रणाम कर 100 बार मंत्र का पाठ दक्षिणामूर्ति शिव जी के साथ बैठकर, सामने बैठकर करें और फिर वो उनको समर्पित कर दें। और फिर उसके बाद आप उस मंत्र का पुरुषचरण कर सकते हैं और भावना ये रहनी चाहिए कि भगवान शिव उस मंत्र को आपको दे रहे हैं। और इसी तरह सभी मंत्रों का विधान बताया गया है। तो विधान है हमारे शास्त्रों में, लेकिन देव दीक्षा विधान के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताई गई है कि देव दीक्षा विधान में मेहनत आपको दुगनी तिगनी चौगनी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कोई आपको देखने वाला नहीं है, आपको खुद अपने आप को देखना है। तो भटकने की संभावना, गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप एक पिता का भाव शिव जी में ले आएंगे कि बाबा हैं देखने वाले, बाबा देखेंगे, नहीं भटकने देंगे, तो आपको मदद मिलती रहेगी। आपके जीवन में सही लोग आएंगे, आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो सही में आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन जहाँ आप अपने अहंकार में आ जाएंगे, यम नियम को ताक पे रख देंगे, तो फिर वहाँ से फिर पतन होते भी देर नहीं लगेगी। तो बहुत ध्यान रखिए जब आप देव दीक्षा विधान ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी वजह से हम ब्लॉक्ड हैं, हम ब्लॉक्ड नहीं हैं और हर रुकावट का एक प्रावधान बताया गया है शास्त्रों में। चलिए, आशा करती हूँ कि इस वीडियो से किसी को देव दीक्षा विधान के बारे में समझने को मिला होगा, भगवान दक्षिणामूर्ति शिव जी के बारे में समझने को मिला होगा, उत्तम शिष्य उत्तम गुरु के लक्षण पता चले होंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमश्चंडिकाय।